आज मैं आपसे इस संबंध में आने वाली जो गर्मियाँ शुरू हो रही है, इस संबंध में आपके 1000 बिस्तर में मरीजों को, आम लोगों को लेकर क्या क्या व्यवस्था है आगे शुरू होनी है या अभी आपने क्या रखी है, इस संबंध में कुछ सुझाव है। देखिए, यहाँ एक अच्छी बात है कि मौसम बदलते हैं और हर मौसम के हिसाब से बीमारियां भी अलग अलग होती हैं और उसकी अस्पताल की आवश्यकताएं भी होती हैं। तो हर साल का ये क्रम होता है। तो हमने वहाँ जो अधीक्षक हमारे देखते हैं चिकित्सालय, उनको निर्देशित किया है कि गर्मी के हिसाब से जो आने वाली बीमारियां हैं उनसे संबंधित दवाइयाँ और व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें। और चूँकि गर्मी आएगी तो कूलर, पंखे या जहाँ के जो एयर कंडीशंस हैं उनको समय रहते ठीक करा लें। उसके जो भी टेंडर प्रक्रिया है वो शायद उन्होंने कर दी है और वो कार्य भी वहाँ वो शुरू जल्दी से जल्दी करने वाले हैं, ऐसा मेरी उनसे जो चर्चा हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की जो भी चुनौतियाँ आती हैं उनका सबका सामना हम लोग करते हैं और जो भी अधीक्षक को सहयोग की आवश्यकता रहती है वो हम करते हैं और करेंगे। लाइट वगैरह जाने पर क्या व्यवस्था है? वहाँ डीजी सेट हमारे जो हैं बड़े स्तर के रखे हुए हैं और उनके मेंटेनेंस और संचालन की जो व्यवस्था जिस एजेंसी को करनी है वो भी टेंडर निकाल के और वो कर दिया गया है। बिजली से संबंधित और जो जनरेटर लगे हुए हैं उनसे संबंधित कार्य पूरा कर दिया गया है। आपने यहाँ सोलर लाइटें लगी हुई है जो पहले 18 में आया था? नहीं, वो सिर्फ कमला राजा हॉस्पिटल में कुछ सोलर पैनल हैं। बाकी के जो प्रस्ताव हैं वो हमने अभी बनवाए हैं और उनको प्रस्ताव देके हम उम्मीद करते हैं कि कुछ भाग हम जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी, वो हमारे यहाँ जो नई बिल्डिंगें हैं उन पर लग जाए तो उससे कुछ भाग हम उससे पैदा कर सकते। 2018 से चल रहा था इसका सोलर प्लांट का, तो वो पेंडिंग क्यों चल रहा है? वो एक्चुअली सिर्फ कमला राजा के लिए आया था तो वहाँ लगा हुआ है। बाकी के प्रोजेक्ट जो प्रपोजल्स हैं वो अभी हमने बनवाए हैं और वो जैसे ही प्रपोजल पर हमें सहमति मिलती है और जो भी इच्छुक लोग उसे आके लगाना शुरू करते हैं तो वो चालू करेंगे। मरीज को सजग रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? जैसे अभी गर्मी आ रही है, किस वातावरण में क्या क्या उनका वो है? जैसे मौसम बदलता है तो हमारा शरीर उसी के हिसाब से अपने आप को एक्लीमेटाइज करता है, परंतु उसके उपरांत भी चूँकि पर्यावरण में बहुत सारे परिवर्तन हैं, तो कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश, ऐसा हो रहा है। तो मेरा मानना है कि सबसे प्रमुख आवश्यकता लोगों के लिए है, एक तो संतुलित आहार लें, जो मिलावटी चीज़ें हैं, भोजन है, उससे बचें और संतुलित आहार लेके एक जो नियमित व्यायाम है वो करना अति आवश्यक है। इससे शरीर की जो आंतरिक क्षमता है वो अन्य बीमारियों से लड़ने के लिए प्रॉपर रहे और शरीर उनसे आने वाली बीमारियों से अपने आप को बचा सके। मेडिकल कॉलेज में छात्रों के लिए कोई विशेष योजना या कुछ है? जो मेरा फोकस है वो सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से अलग है। तो यहाँ की जो चिकित्सा की पढ़ाई है वो उच्च कोटि की हो सके, इसके लिए रिसर्च एंड टीचिंग सेल का गठन किया है। एक छात्र गृहज्ञान सेल का भी गठन किया है। जो चिकित्सा शिक्षक हैं उनकी निरंतर ट्रेनिंग उनको कराई जा रही है और एक टेलीमेडिसिन का भी हमने एक कार्य शुरू किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो छात्र यहाँ से निकलेंगे उनकी शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, ऐसा प्रयास हमारा जारी है। नर्सिंग होम शहर में जो संचालक हो रहे हैं इनमें काफ़ी दिक्कतें आ रही है, इस संबंध में आपको क्या कुछ है? देखिए, संतुष्ट नहीं है लोग नर्सिंग होम से, क्योंकि नर्सिंग होम का जो विषय है वो मेरे डीन के कार्य क्षेत्र से बाहर है। इसके विषय में आप CMHO से बात कर सकते हैं, परंतु मेरा मानना है कि एक मानक सबका होना चाहिए और प्रयास करते भी हैं।
सबसे बड़ी बात है कि जो भी नर्सिंग होम संचालित हों उनमें प्रॉपर चिकित्सक और चिकित्सकों के माध्यम से संचालित होना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। तो जो चिकित्सक होता है वो कम से कम उसकी एक शिक्षा होती है कि वो मरीज के रोगी के साथ अहित नहीं कर सकता कभी भी। तो जो अस्पताल कोई से भी हो, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, जो चिकित्सकों के द्वारा संचालित होते हैं उनमें व्यवस्थाएं मैं मान सकता हूं कि बहुत अच्छी होती हैं, मानक के रूप होती हैं। बाकी आजकल और कई चालू हो जाते हैं तो उसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता ज़्यादा, उसके बारे में CMHO ही आपको विधिवत बता पाएंगे। इन लोगों के लिए क्या कोई प्रोटोकॉल नहीं है? अंशुमन सोमानी गैस्ट्रो डॉक्टर है, इनका कोई प्रोटोकॉल नहीं है, चाहे संवाददाता जाए चाहे कोई जाए, उनको सबको एक ही जगह रखते हैं। अब देखिए इस विषय में मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा क्योंकि ये अपना हर व्यक्ति का अपना एक कार्य करने का तरीका होता है, तो ये तो संबंधित व्यक्ति ही इस बारे में जवाब दे पाए। थैंक यू।